So welcome to Chef Mastani's kitchen. I am Tulika Anand and I am a research scholar. Apart from my studies, I am a passionate traveler, I do blogging, and apart from all these, I always don a chef's hat for my indulgent palate. So today I have decided to make my own cooking video, and this is going to be the first video of mine. And today I have planned to make the very special and one of my favorite dishes, which is mutton dum biryani. So before getting into it, I would like to tell you about the ingredients. आपने क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरीके से क्या करना है. So, सबसे पहले आपको मटन दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटन को मैरिनेट करना होगा. मैरिनेशन के लिए what are the things that you need to require? मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा प्याज. यस, प्याज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप करना होगा. ये बहुत ही पतले होने चाहिए. और इसके अलावा यू नीड टू हैव ऑल दीज गरम मसाला. गरम मसाला में आपको लेना है दालचीनी, बड़ी इलायची, यू कैन सी हियर, लौंग एंड छोटी इलायची. इससे ज्यादा और कुछ नहीं लेना है. और आपको अगर मटन दम बिरयानी बना रहे हैं तो मटन दम बिरयानी के लिए आपको लेना होगा मटन. और आज मैं बहुत ही कम बना रही हूँ, जस्ट फॉर माई सेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू मैरिनेट इट. एंड यस, मैरिनेशन के लिए आपको करीबन 1.5 से 2 घंटे तक आपको मैरिनेट करने के बाद मीट को छोड़ देना होगा. बट सिंस टुडे आई हैव बहुत ही कम क्वालिटी में आई हैव मटन, तो मैं करीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ूंगी और फिर उसके बाद मैं गरम बनाना शुरू करूंगी. मैरिनेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको प्याज लेनी होगी और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ली हूँ पैन में. मेक श्योर ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आप इस प्याज को डीप फ्राई करना है आपने, तो इसके लिए आपको तेल ज्यादा होना चाहिए. एंड यस, मैं मैरिनेशन किसी दूसरे बर्तन में भी कर सकती हूँ, बट आई वुड यूज दिस कढ़ाई सो दैट बाद में जब मैं मटन बनाऊं तो मुझे ज्यादा बर्तन गंदा ना करना पड़े. सो फर्स्ट व्हाट आई वुड डू इज आई वुड टेक दिस मीट मटन एंड मेक श्योर जो आप बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी के लिए मटन बहुत ही सॉफ्ट पीसेस होने चाहिए. ऑलराइट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा. थोड़ी से सॉफ्ट होने चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बोन्स ऐसा नहीं होना चाहिए. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था दैट यू नीड टू हैव ऑयल, और मेरे ख्याल से अब तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं इस प्याज को डालूंगी. और अगर आप ऐसे इसे मैश करके हल्का डालें तो प्याज के अलग अलग टुकड़े में हो जाएगा, जो बहुत ही सही होगा. आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि प्याज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू चिकन, एज कम्पेयर टू मटन, क्योंकि आपको प्याज 2 बारी में डालना पड़ेगा और जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो प्याज जितना आप यूज कर रहे हो उसका हाफ हो जाएगा. अब हम लोग इसे प्याज को फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं. इस बीच हम इस मटन को लेंगे. आई थिंक इट्स हार्डली 8 to 9 पीसेस ऑफ मटन. मैरिनेशन के लिए सबसे पहले दही लेंगे, कर्ड लेंगे. कर्ड को इसमें डालेंगे क्योंकि हम लोगों का टारगेट ये होता है कि जब हम बिरयानी बनाएं, जब हम इसे मैरिनेट करें तो आधा से ज्यादा 50 to 60% ऑफ मीट मैरिनेशन में ही गल जानी चाहिए. नाउ आई वुड ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर गार्लिक पेस्ट जब आप यूज करते हैं तो नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि मीट में लहसुन और अदरक बराबर रेशियो होनी चाहिए. बट यस, टू ऐड मोर फ्लेवर आई वुड रिकमेंड यू टू यूज द क्वांटिटी ऑफ जिंजर अ लिटिल मोर, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे. उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे. हल्दी बहुत ही बारीक, कल मैं हल्दी डाली हूँ और अब तक मैं इसे डब्बे में डाली हूँ. मिर्च पाउडर डालेंगे. मिर्च का एहतियात रखिए कि बहुत ज्यादा मिर्च ना हो, तो फिर मजा नहीं आएगा. एंड देन वी विल ऐड लिटिल अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आई थिंक ½ टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट. और सॉल्ट के बाद हमने जो भी यहाँ पर गरम मसाला लिया था इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे. ऑलवेज रिमेम्बर, हमने गरम मसाला खाना नहीं है, गरम मसाले का हमें फ्लेवर चाहिए. और सॉरी, ये मैं पहले से इसे काट कर नहीं रखी थी. सो आई वुड ऐड 1 ग्रीन चिली एंड आई वुड स्लिप फ्रॉम बिटवीन, एंड देन आई वुड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट डू वी कॉल लेमन. लेमन से क्या होगा कि हमारा जो मैरिनेशन है बहुत ही हेल्प होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव इट अ गुड मिक्स. और बेहतर होगा कि अगर हम इसे हाथ से ही इसे मिक्स करें. एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, हमने सब कुछ डाल दिया है और इसे 1 घंटे तक छोड़ देना है. और मैं क्या बताऊं, ये ऐसा फ्लेवर, ऐसा अभी महक दे रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ. देयर इज नो फूड इन द एंटायर वर्ल्ड, रॉ फूड, जो इतना अच्छा महक दे सकता है. और यहाँ पर हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है. एंड यस, विल वेट फॉर अदर 4-5 मिनट्स. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मटन ऑलरेडी मैरिनेट हो चुका है. मैरिनेट नहीं हुआ है, हमने मिक्स किया है अभी. और हमने इसमें प्याज डालना है और फिर उसके बाद फॉर 1 आवर हम लोग इसे छोड़ देंगे. अगर ये ज्यादा होता तो हम इसे शायद 2 घंटे जरूर छोड़ते. आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा बंद कर दिया है
और हमारा प्याज भी रेड हो चुका है जितना हमें चाहिए था। मैंने अभी टिश्यू पेपर यूज नहीं किया है, अदरवाइज व्हेनेवर आई पुट एनी फ्राइड थिंग और एनीथिंग लाइक ओनियन जैसा भी फ्राई कर रहे हैं, सो आई मेक श्योर कि मैं इसे टिश्यू पेपर पर ही रखूं, तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो इसे सोक कर लेता है। अब आप प्याज को बारीकी से अच्छी तरीके से कि तेल ना गिरे आप ऐसे अलग कर लें। तो ये मैंने प्याज को अलग कर लिया है। सो इट्स माई फर्स्ट वीडियो। अगर कुछ भी ऐसा एरर है तो आप प्लीज इसे कॉपरेट करें एंड प्लीज मुझे भी बताएं कि और क्या कमी आपको दिख रहा है। तो ये आप प्याज देख सकते हो। और अब हमने जो भी मैरिनेट किया था मटन को, अब इसमें इस फ्राइड ओनियन को हमने डाल देना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें। Yes, we have put the oil and we have already mixed it and now we are going to keep it for another hour. 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और जितने देर हमारा प्याज फ्राई हो रहा था उतने देर में मैंने इस चावल को भी धो लिया है। चावल को धोने के 1 घंटे तक हमें रखना है, ज्यादा नहीं सुखाना है क्योंकि इट्स बासमती और ये बहुत जल्दी पक जाता है तो ये टूट जाएगा। सो मेक श्योर कि चावल हमें धोकर इस तरीके से हल्के हाथों से फैला देना है, स्प्रेड कर देना है, क्योंकि जब ये चावल बनेगा तो बहुत ही खिला खिला बनेगा। और 1 घंटे के बाद जब चिकन मैरिनेट हो जाएगा, जब मटन मैरिनेट हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा चिकन बिरयानी बनाती हूँ, जब मटन मैरिनेट हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे इसे कुक करने। सो इट हैज बीन मोर देन एन आवर। मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटे से ज्यादा हो चुका है और अब हमारा मैरिनेटेड मटन रेडी है एज यू कैन सी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि देयर वुड बी नो रॉ फूड इन दिस एंटायर प्लैनेट जो इतनी अच्छी खुशबू देता है। एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें मटन को कुक करने के लिए टाइम चाहिए होता है और हमारा मटन ऑलरेडी रेडी है, मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसे धीमी आंच पर इसे ढक देंगे और धीमी आंच पर रख देंगे और मटन कुक होने में काफी टाइम लगता है। अगर ये चिकन रहता तो हार्डली इट वुड हैव टेकन 10 मिनट्स, बट ये मटन है तो मुझे करीबन 20 से 25 मिनट इसे रखना पड़ेगा। 20 से 25 मिनट इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हम इसे पहले ही हाफ कुक कर चुके हैं दही एंड लेमन में, और हमने कुछ नमक भी इसमें ऐड किया था, तो ये हाफ कुक पहले से हो चुका है। तो हमें ये करीबन 20 मिनट से आधे घंटे तक हमें इसे धीमी आंच पर रखना है, पकाना है। मैंने पहले मेंशन किया था कि मैं 10 बार बर्तन चेंज नहीं करूंगी। आई वोंट यूज डिफरेंट यूटेंसिल्स, के बाद में मुझे धोने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं इसी बर्तन को इसी तरीके से मटन को इसमें रखती हूँ। पहले ही हमने इसमें ऑयल ऐड कर चुका था तो अब इसमें ऑयल ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो व्हाइल वी आर कुकिंग दिस मटन, तो साइड बाय साइड हम लोग अभी ही चावल रेडी कर लेंगे। चावल रेडी करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ही बासमती राइस को धोकर भिगोकर रखना है। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। और चावल बनाने के लिए हमें चाहिए ये प्याज जो हमने पहले ही इसे ब्राउन करके रख चुका है। लेकिन नाउ वी नीड टू हैव दिस जायफल। जायफल ऐड करने से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सहजीरा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन जीरा एंड सहजीरा, ठीक है। और फिर ये है हमारा दालचीनी, ये है हमारा बे लीफ और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और लौंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें मटन को धीमी आंच पर रखना है और आई थिंक 10 मिनट तो हो चुका है मटन यहाँ रखे हुए, और हम लोग इसे हल्का सा बारीक सा चलाएंगे क्योंकि जब हम लोग मटन बनाते हैं ना तो विल मेक श्योर कि वो धीमी आंच पर पकता रहे बस। और हमारा मटन, और हाँ प्लीज इसे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये ख्याल रखें। यहाँ मटन को पानी से चला रहे हैं। मटन किस तरीके से पकता है ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि जब आप मटन चलाएंगे तो ये खुद में हल्का फील होगा। जब आप चलाएंगे तो आपको हल्का सा, जब आप इसे स्टार्ट करते हैं ऐसे मिक्स करना चलाना, तो खुद उसका वेट बहुत ही लाइट लगता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका मटन गल रहा है। इसे फिर ढक देंगे फॉर अनदर 5 more minutes। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर चावल के लिए पानी बॉईल कर रहे हैं। पानी बॉईल आ चुका है। इसमें हमने डालना है बे लीफ, दालचीनी, इलायची की राज मैं आपको बताऊंगी, लौंग एंड जावित्री, और ये हमारा जायफल जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और ये हमने डालना है सहजीरा। मुझे ना ये बार बार इधर उधर करना मुश्किल लगता है, सो प्लीज डोंट माइंड इफ आई एम यूजिंग माय हैंड। और अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। वी कैन कवर इट विद दिस और वी कैन हैव दिस कवर। इसे ढक देना है करीबन 4-5 मिनट्स के लिए। और तब तक के लिए जितनी देर हम लोगों का मटन बन रहा था उतनी देर में मैंने ये आटे का डो तैयार कर दिया है। मेक श्योर कि जब आप बिरयानी बनाएं
तो आप भी इस आटे का डो पहले बना लें। इस आटे का डो मैंने क्यों बनाया है ये आपको बताऊंगी। ये ऑलरेडी भून चुका है, बन चुका है, और इसे अब ज्यादा देर तक हमने इसे गैस पर नहीं रखना है क्योंकि ये जल जाएगा। और ये ऑलरेडी बन चुका है हाफ कुक है। अभी भी हमारा मटन एग्जैक्टली 90% कुक हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारा पानी has come to a bit boil। तो अब हमारे ये जो भी चावल है इसमें डाल देंगे। अब एक बात याद रखना, बिरयानी के लिए नहीं है, whenever you make any पुलाव और anything like that है ना, तो ये पुलाव बनाने का बहुत ही अच्छा मुझे तरीका दिखता है। बहुत ही कम ऑयल में आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप तेज आंच पर ही रखें और मेक श्योर कि जब भी आप बिरयानी बनाएं तो ये बासमती राइस ही यूज करें, और क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और एक बिरयानी एक ऐसा जायका है जहां पर आप मसाला बहुत कम यूज करते हो, ओनली गरम मसाला टू गिव यू फ्लेवर, टू एड फ्लेवर। तो आपको मीट बहुत अच्छा होना है और चावल का क्वालिटी बहुत अच्छा होना है। हमने चावल डाल दिया है और हार्डली 2 से 3 मिनट में हमारा चावल भी कुक हो जाएगा। हमें नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी मीट में नमक डाला है, हल्दी डाला है, सॉरी दही डाला है और नींबू डाला है, तो नमक का ख्याल करना है। बट फिर भी हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। कम नमक बाद में ऐड हो सकता है, ज्यादा कम नहीं हो सकता है। और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। जब हम बिरयानी बनाएंगे, बिरयानी के लिए चावल को 60 to 70% कुक करना है। इफ यू आर मेकिंग चिकन बिरयानी तो आप 80%, 70 to 80% कुक कर लो। लेकिन जब आप मटन बिरयानी बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप 50 to 60% ही चावल कुक करो, क्योंकि चिकन टेक्स वेरी लेस टाइम एज कम्पेयर टू मटन। तो फिर बाद में चावल कुक होगा और जब ज्यादा कुक होगा तो चावल आपका टूट जाएगा। अब हमने ये 50 to 60% जब ये चावल कुक हो जाएगा तो हम इसे सेपरेट कर देंगे पानी और चावल। देख सकते हैं कि मैंने पुलाव को, चावल को अलग कर दिया है एंड इट इज 60% कुक्ड। अब हमने क्या करना है, बिरयानी बनाने के लिए हमें इसे दम पर करना है। दम पर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जिसमें हमने चावल बनाया था, आई विल टेक दिस वेसल, ये भगोना वेसल आप जो बोल दो, एंड विल पुट अ गुड नंबर ऑफ, आई मीन नॉट नंबर बट यस गुड क्वांटिटी ऑफ घी। सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए। सफिशिएंट क्वांटिटी इसलिए क्योंकि हमारा जो मीट है वो बाद में स्टिक ना हो जाए, इसके पैंदी पर ना चला जाए। और अब हमने ये जो मटन कुक किया था, विल पुट दिस मटन इन दिस, ट्रांसफर दिस मटन इन दिस यूटेंसिल, इस बर्तन में, इस भगोने में डाल देने का है, along with all the मसालाज एंड ग्रीन चिलीज, एवरीथिंग जो भी आपने बनाया है इसमें डाल देना है। प्लीज इग्नोर if you have some sound or something like yes। अब आपको इस बर्तन में अच्छे तरीके से, इस भगोने में सब कुछ डाल देना है। मसाला अगर है तो भी कोई इशू नहीं है। हमारे पास मटन का क्वांटिटी, मीट का क्वांटिटी कम है, इसीलिए एक बारी में ही मैंने सारे मटन को डाल दिए। अगर ज्यादा होता तो 2-3 टाइम्स में करना पड़ता। और अब ये जो चावल है, इस चावल को आपको मटन को कवर कर देना है। और ये काम ऐसा नहीं कि मटन आपने आधे घंटे पहले बना लिया और चावल आधे घंटे पहले बना लिया तो फिर हो जाएगा। नो, देन एंड देयर, फटाफट फटाफट, ठीक है। और अब इसे लेवल पे कर देने का है। फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगी, अगर हमारे पास मटन का क्वांटिटी ज्यादा होता तो चावल के ऊपर फिर मैं मटन रखती, फिर चावल रखती, फिर मटन रखती, फिर चावल रखती, लेकिन मेरा एक बारी में ही खत्म हो गया। नाउ अनदर पॉइंट इज, एवरी टाइम व्हेनेवर आई मेक बिरयानी आई यूज केसर, और आज मेरे पास केसर खत्म हो चुका है तो हम केसर नहीं डालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस खाने के रंग को डालेंगे थोड़ा सा पानी में, एक पिंच ऑफ कलर थोड़ा सा डाल देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्प्रेड इट हियर। बहुत ज्यादा नहीं, तो पूरा चावल रेड हो जाना है। उसके बाद हमने इस प्याज को जो फ्राई किया था इसे स्प्रिंकल कर देना है। एवरी टाइम आई यूज कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स, बट दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग इट। इसे ये डाल दिया और अब इसके ऊपर हमने घी फिर से डालना है। इट विल गिव यू स्क्रंचियस एंड डिलीशियस टेस्ट एंड फ्लेवर। ये डाल दिया और अब हमने करना है इसे दम पर। वाई दम? दम बोले तो एयर टाइट, ऑलराइट। तो दम पर करने के लिए हमने जो आटा लिया था उस आटे का हेल्प लेना है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इट। इसमें हमने कवर कर दिया और जो भी ये हमने आटा लिया है इस आटे से वी हैव टू, और एल्स वी कैन डू इट इन डिफरेंट वेज। पहले से आटे को ऐसे लगा देना है। इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम। बहुत ज्यादा आटा गीला होगा तो मुश्किल हो जाएगा, बस नॉर्मल डो बनाना है। तो अब हमने इसे इसके एज पर, इसके टॉप पर अच्छी तरीके से आटा लगा दिया है, सो दैट द कवर कैन गेट फिट इनटू इट। एंड अब हमने इसे प्रेस करना है
एयर टाइट और इसे अच्छी तरीके से कवर कर देना है। Whenever I cook, I think cooking has become the perfect way to meditate. मेरे लिए तो, and I enjoy doing it. ये हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। I am not getting my lighter, so I will use this matchstick। और हमने इसे एकदम धीमी आंच पर 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। Not 20 minutes, but yes 25 minutes। और 25 मिनट्स के बाद हमारा मटन बिरयानी इज रेडी। हाउ विल आई नो दैट द बिरयानी इज रेडी? ये जो हमने आटा से पैक किया है, डो से पैक किया है, इसे हल्के हल्के धुआं और फिर ये टूटने लगेगा, इट विल बिकम ड्राई। ऑलराइट, सो अब हमें 25 मिनट्स के बाद इस गैस को बंद कर देना है एंड अनदर 5 मिनट्स हम ऐसे ही रहने देंगे, इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए और फिर हाफ एन आवर के बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। एंड हियर इट्स सो हॉट, द बिरयानी इज रेडी। को भी बर्तन में दिखाया था, बिरयानी बन चुका है और मैंने इसे भी प्लेट में भी निकाला है। सो लेट मी टेल यू हाउ डज इट टेस्ट। फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, इट्स रियली वेरी टेस्टी, वेरी 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 टेस्टी। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है घी का और मटन का। और आई थिंक अ परफेक्ट बिरयानी इज व्हेन यू डोंट रिक्वायर एनी सालन और रायता, एंड द सेम आई फील हियर। एक सही बिरयानी तब होता है जब आपको बिरयानी खाने के लिए रायता, किसी भी करी, किसी भी ग्रेवी और सालन की जरूरत ना पड़े। सो एकदम वैसा ही है और ये बहुत टेस्टी बना है।